अभी क्या है कि जब यूसीसी आएगा तो इस्लाम धर्म में भी बहु विवाह को रोक दिया जाएगा। बहुत खतरनाक कानून है। चोरी किए हैं तो हाथ काट। भारत में अचानक आएगा तो आधा अरे बाप बाप धेरे का कटा के घूमेगा। रेप करने वाले को आज भी सऊदी अरब में जेसीबी में टांग के फांसी दिया जाता है चौराहा पे, वो भी फ्राइडे के दिन जब सारे लोग नमाज पढ़ने आते हैं सबके सामने। और मुसलमान लोग को लग रहा है इनके वजह से यूसीसी रुकल है। अरे आपके घुसियाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिल्लाते रह जाएंगे लोग। कृष्ण भगवान नहीं रहते अर्जुन के रथ पे तो कर्ण बताता उनको, नहीं समझ आ गया। हनुमान जी बैठे थे, कर्ण कृष्ण भगवान बैठे, तब वो मारे तो छल से मारे। आर्टिकल 44 ठीक कैसे लिख रहा हो? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। इसमें क्या है कि सभी धर्मों के लिए कानून समान होंगे। समान, देखो ये वाला कानून अलग होता है, सिविल कानून अलग होता है। कानून दो तरह से होता है, एक होती है सिविल कानून, एक होती है क्रिमिनल कानून। सिविल कानून का मतलब जमीन, जायदाद, संपत्ति, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सब का रूल, ये हो गया सिविल संहिता में आएगा। और एक क्रिमिनल कोड में आएगा दंड संहिता। तो कानून कितने टाइप का होगा? दो कानून हो गया, दो टाइप का हो गया। एक हो गया आपका सिविल संहिता और एक हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल। इसे हम लोग कहेंगे सिविल संहिता, इसे नागरिक संहिता कहेंगे या सिविल संहिता कहेंगे। संहिता मतलब कानून होता है, ऐसे कहेंगे दंड संहिता, दंड संहिता। अब भारत में क्या है ना, दंड संहिता सभी धर्मों के लिए समान है, सभी धर्म के लिए क्या है, समान। इसमें क्या है, सभी धर्मों का अलग है। अब भारत में स्पेशली दो धर्म ज्यादा संख्या में है, हिंदू और मुस्लिम। ये दो धर्म ज्यादा समान में। और इनमें एक और खराबी, इन दोनों को ना दूसरे में देखने का बड़ी आदत है। मुसलमान को ही नहीं दिखेगा कि भाई आप में क्या है, उसको उधर दिखेगा, उसको अपने में नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। नहीं समझ में आ गया? इन दोनों में थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा सा रसलिदम में कि हम ढेर होशियार कि तुम ढेर होशियार। हमेशा लड़ते रहते हैं बिना मतलब का। क्या चीज है, देखो कौन लड़ेगा? जिसके पास पैसे का अभाव रहेगा। तुम देखना गरीबी में छोटे छोटे चीजों को लेकर झगड़ा हो। जिस दिन आप संपन्न हो जाएंगे, जिस दिन आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा, सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर हो गए और बहुत बड़े डॉक्टर है, कभी भी आप जाति पात बोल ही नहीं सकते। आपको पता है कि मेरे सामने आने वाला जो हमें गुड मॉर्निंग सर बोला है, इज्जत दिया है, वो हर जाति के लोगों ने दिया है, हर धर्म के लोगों ने दिया है। तो कभी देखना तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हें हर लोगों से मुलाकात होगी और हर इंसान तुम्हें, हर जाति में तुम्हें अच्छे और खराब दोनों लोग मिले। ऐसा कोई धर्म या कोई जाति बता दो जिसमें केवल अच्छे हों या केवल खराब। सब में आपको अच्छे मिलेंगे, सब में आपको खराब मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हर जाति, हर धर्म में एक से एक पढ़े लिखे लोग मिलेंगे और एक से एक बौका मिलेगा। सब में है, हर एक राज्य में होगा, हर एक जातियों में होगा, हर एक धर्म में होगा। लेकिन ये सब चीजें में अलग। तो इनमें क्या है ना कि सिविल संहिता अलग अलग धर्म के हिसाब से क्या था, अलग अलग था, अलग अलग डिफरेंस था, अलग अलग। लेकिन न्याय दंड संहिता सेम है। न्याय जैसे इस्लाम धर्म में कहता है, इस्लाम धर्म में कि संपत्ति में अगर बेटा का अधिकार है तो बेटी का भी अधिकार है। ये इस्लाम धर्म में कह रहा था, बट ये हिंदू धर्म में नहीं था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोनों में कीजिए, दोनों में कीजिए। तो हिंदू धर्म के लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है। बट देखो, एक होता है कि कोर्ट द्वारा लाना, एक होता है सोसाइटी का कानून। सोसाइटी में ना अभी ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है। कि लड़की का क्या होता है कि संपत्ति में होता है, इसलिए महिलाएं अपने से देके चली जाती हैं भाई को। तो लड़की लोग अगर आपको चाहिए होगा तो लेना, नहीं तो अपने से लिख के कोर्ट में दे देना कि मुझे अपनी पिता की संपत्ति में कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और दूसरा देखो, भाई भी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। पिता के सारा कर्जा भाई भरता है। आपको दहेज जो दिया गया है, पिता ने कर्जा लेके दिया होगा तो भाई ही भरेगा। समझ में आ गया? खेत बेच के जो दहेज दिया गया वो भैया का हिस्सा का बचाया हो। समझे? आपकी इच्छा है, आप जो करना। हमारा काम है पॉलिटी में पढ़ा देना। बट याद रखना, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक चीज होती है सोसाइटी, समाज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब चीज अपना अपना होता है। तो जैसे इस्लाम धर्म से ले लिया क्या चीज, समान सिविल संहिता में भी संपत्ति का अधिकार दोनों में। अच्छा, इस्लाम धर्म में लोग जो दहेज लेते हो, भाई इस्लाम में तो हराम है दहेज। इस्लाम धर्म में दहेज हराम है। जो भी मुसलमान होंगे लोग, इसमें कितने लोग मुसलमान होंगे? आप बताओ, आपको मदरसे में पढ़ाया गया है कि नहीं कि दहेज हराम है? पढ़ाया गया ना? ले मत लियो, तुम काला लड़का तुमको मिलेगा भी नहीं। आगे मजाक में बोल रहा, नहीं लेना। हाँ, चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको नहीं। सुनो ध्यान से। तो समान सिविल संहिता में क्या कहता है
कि हम दोनों में कानून क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप देखिए ध्यान से सुनिए, देश में कानून भी है कि भैया आपको संपत्ति में लड़कियों का भी अधिकार होगा। देश में कानून अब ये भी है कि दहेज नहीं लेना, ऑफिशियली तो कानून है कि नहीं लेना। ये तो इस्लामिक परंपरा है, थोपा गया, थोपा नहीं गया भाई, ठीक ही है, इसको लागू कर दिया। लेकिन इस्लाम धर्म में एक चीज है कि डिवोर्स जो है, वहां पे डिवोर्स, अभी उसको डिवोर्स रेशियो, भारत की सोसाइटी इतनी अभी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और इतनी इंटीग्रल सोसाइटी है कि हर इंसान, भारत में लगभग 10 से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा जीवन में है लेकिन रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के दबाव में डिवोर्स नहीं दे रहे। तो भारत में डिवोर्स न देने का कारण कोई कानून नहीं है, सोसाइटी है कि समाज क्या कहेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। एक बड़ा कारण है, करोड़ों ऐसे लोग हैं। हम एक जगह इसे बोले कि हमने बोला था 10 करोड़, तो वहां पे सब हमारी दोस्ती सब 50-55 साल एज वालों में है। उन्हीं लोग से ठीक ठाक जमता है मेरा, क्योंकि वो सारी चीजों को पार कर चुके हैं। ना उनको खाने पीने का शौक बचा है, ना गाड़ी घोड़ा का बचा है, ना घर मकान का बचा है। और जो अभी यंग एज वालों को देखते हैं ना, 30-35 वालों को, ये नया गाड़ी निकला है, अरे दूर तोरा गाड़ी निकला है, हट यहाँ भी तो उधरे है यहाँ। नहीं, आप लोग को अभी बड़ा शौक, ये आईफोन निकला, हमारा तो 2020 का मोबाइल है, ये आईफोन है, रियलमी 2020 का है। एक और है यहाँ पे, ये सैमसंग, ये वाला। तो मन हम हमें दोनों को यूज करता है, ऐसा नहीं कि कोई शौक है नहीं रहता है। हाँ, देखो आईफोन हमारा चलाए नहीं आता है, बिना मतलब का बकवास मोबाइल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ हमारा चला ही नहीं आता, वो में हाथ गोड़ सब लगाना पड़ेगा चलाने। एगो ऊपर बटन दे, एगो एन्ने दे, एगो एन्ने दे, एगो एन्ने दे। अभी बताओ, हम यहाँ बटन दबाएंगे तो बैक हो जाएगा, ऊकर ना हिया दबा माथा पे, तो एगो एन्ने एगो एन्ने एगो एन्ने एगो एन्ने, हमको बुझेबे नहीं करता, हूँ पगला है एकदम वहां पे दुनिया भर का। हमको कहते ले प्राइवेसी के लिए ठीक है, हमको लाश गढ़ ले हैं, नहीं समझ आ गया। खैर अपना अपना शौक है, ही नहीं कर। तो हम बोले उन लोग के बीच में कि लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो समाज के दबाव में डिवोर्स नहीं हो रहा है उनका। तो लोग क्या बोला, लोग पता है, ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं, 10 करोड़ खुश है। उल्टा बोल दिया हम लोग, हम एकदम दंग रह गए। तो भाई ये लोग सीनियर है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में समझिए डिवोर्स रेशियो जो है वो सोसाइटी का प्रेशर है। अभी क्या है, समान सिविल संहिता में आएगा तो कुछ चेंजिंग नहीं होगी। दो चीजें मेन चेंज होगी कि संपत्ति के अधिकार में दोनों भाई बहन का बराबर हो जाएगा। तो इसमें न किसी हिंदू धर्म को विरोध हुआ है, न किसी मुस्लिम धर्म में तो पहले से था, ठीक है। उसके बाद जो चेंजिंग होगा कि अब आपको डिवोर्स देना है तो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, डिवोर्स देने के लिए घरे बैठ के डिवोर्स नहीं दे सकते, कोर्ट में आना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों डिवोर्स दे रहे हैं। अब कोर्ट रूल बना दे कि इन आधार पर डिवोर्स देना है। इसके अलावे अगर बच्चे हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, महिला रोजगार में नहीं है तो एलिमनी कितना जाएगा, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड कर। समझ में आ गया कि नहीं गया? एलिमनी इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि महिला समाज में महिलाओं को इस तरह से, क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो पुरुष प्रधान सोसाइटी में क्या है ना कि आप देखेंगे सोसाइटी में ना पुरुषों को कोई कहीं कुछ जगह बेनिफिट है। जैसे मान के चलिए किसी पुरुष की नौकरी 42 साल पे भी हुई तो उसको ब्याह अच्छा से हो जाएगा। 40 साल का है तो ब्याह हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर उल्टा करके देखो, कोई लड़की है वो 40 साल की हो गई, ध्यान से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर रहे हैं? तो महिलाओं को थोड़ा सोसाइटी में जगह कम है। उसके अलावे भी अगर आप देखेंगे कि अगर कोई पुरुष है, उसके 2-3 बच्चे हैं, अगर उसकी वाइफ से डिवोर्स हो गया या उसकी वाइफ का डेथ हो गया, वो दूसरी शादी अगर करना चाहे और अगर वो नौकरी में है या बिजनेस वाला है, पैसा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको हो जाएगा। और इवन उसको अनमैरिड लड़की, कुंवारी लड़की से शादी हो सकता है। लेकिन इसको उल्टा सोच के देखो, अगर कोई महिला है, उसके 1-2 बच्चे हो गए, उसके हस्बैंड का सपोज डेथ हो गया या डिवोर्स हो गया, अब उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम है, समझे। और कई बार जब डिवोर्स होता है तो एक सोसाइटी इंटरनली मान लेती है कि लड़की की ज्यादा गलती है, तो डिवोर्सी फीमेल को ना रोजगार में भी बहुत दिक्कत है। तो इसलिए वहां पे एलिमनी वाला है। एलिमनी का जब जबरदस्ती मिसयूज होने लगता है, ये खराब है। एक तो महिला 6.5 लाख रुपया मंथली मांग रही थी। एलिमनी आपके शौक के लिए नहीं है, एलिमनी आपके गुजारा के लिए है कि आप एक सामान्य जीवन जी सके। 5 लाख राष्ट्रपति का सैलरी, 5 लाख किसकी सैलरी, और महिला मांग रही थी कितना, 3.5। और अगर वो पुरुष जज से मांगती, कोनो ठीक नहीं है, पुरुष जज मोलाई उलाई करके 3-3.5 लाख पहुंचाइयो देता। इत्तेफाक से जज भी महिला थी, जज झनक गई, हमरा सैलरी 2.5 लाख।
इनको चाहिए एलिमनी 6.5 लाख। चमका दी महिला जज, कहे कि कमा लो, इतना शौक है। तो पूछी करेंगे क्या? तो कहे मेरी शौक इतने, मैं रेस्टोरेंट में खाना चाहती हूँ, मैं गाड़ियों में घूमना। तो करी तो कमा लो, चमका दी। महिला को शांत करना, दूसरी महिला बोला तू, अरे बाप तुमसे कौन। अगर किसी महिला को, अगर आर्गुमेंट में आप नहीं जीत पाएंगे तब उस समय आप किसी दूसरी महिला को बुलाइए, देखिए तुरंत उसको चमका देगी। अच्छा, उसके बोलने का तरीका, वो भी शांत हो जाएगी, अभी थोड़े सुनेगी ना सुनेगी। तो महिला लोग तो नहीं, ट्रेन में किसी महिला से सीट मांग के देखो, बैठल लेगी तो पलथी मार लेगी। आगे बढ़े तो समान सिविल संहिता में क्या चीज चेंज आएंगी? तो भी चेंजिंग आएंगी। एक ही संपत्ति में सभी धर्मों के लिए बेटा बेटी दोनों का समान हक होगा। और हम ये आपको पहले पढ़ा दिए हैं आर्टिकल 31 में कि वह संपत्ति यदि दादाजी से पिताजी को मिली है तभी, अगर पिताजी खरीदे हैं तो चाहे को उन्हों को ना दे, उठा के दे दे किसी धर्मशाला को दान में। क्या बोल रहा है? पापा दादा को कर देंगे तो मतलब पिता नहीं रहेंगे तो इतना तो कॉमन सेंस है, खानदानी जमीन आ रही है, सबका बराबर होगा। अब इतना भी तुम बेवकूफ हो, रोबोट की तो तुमसे ज्यादा दिमाग रोबोट को होता है, समझो। तो अब इतना भी बुद्धि नहीं तो हम क्या ही कर सकते। अभी बताइए, समान सिविल संहिता में पहला चेंजिंग, संपत्ति में भाई बहन दोनों का अधिकार बराबर। दूसरा क्या है समान सिविल संहिता में? डिवोर्स देने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा, घरे बैठ के तलाक 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 नहीं कर सकते। ये तलाक बिद्दत है, इसका कुरान में चर्चा नहीं है। तलाक बिद्दत बाद में आया था, इंस्टेंट तलाक वहां पे भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इंस्टेंट तलाक वहां पे भी नहीं है। तो तलाक का नियम चेंज होगा। तो समान सिविल संहिता में जब आएगा तो अच्छा, अभी क्रिमिनल कानून हिंदू मुसलमान दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। मुस्लिम का भी क्रिमिनल कानून सबसे खतरनाक होता है। चोरी किए हैं तो हाथ काट दो, चोरी किए तो हाथ काट। ये कानून अगर शुरू से है तभी ठीक है, जैसे सऊदी अरब में शुरू से है, चोरी की सजा हाथ काट दो। भारत में अचानक आएगा तो आधा अरे बाप बाप धेरे का कटा के घूमेगा सोच, क्योंकि हम लोगों ने वो अपराधे कर चुके हैं कि 6 महीना का ना है। तो अभी बीच में आएगा तो दिक्कत होगा। और ये हकीकत है, अगर ये आ गया ना, आधा आदमी हम लोग देखेंगे अरे भाई साहब हाथ कटा घूम रहा है। बहुत खतरनाक कानून है। रेप करने वाले को आज भी सऊदी अरब में जेसीबी में टांग के फांसी दिया जाता है चौराहा पे, वो भी फ्राइडे के दिन, जब सारे लोग नमाज पढ़ने आते हैं सबके सामने टांग दिया यहाँ पे। बहुत सख्त कानून है, दुनिया में सबसे सख्त कानून है। तो भारत में मुस्लिम लोग का कई बार ये हो जाता है कि यूसीसी के लिए समान सिविल संहिता, तो उन्होंने भारत की दंड संहिता अपनाया है, उनका इस्लामिक कानून नहीं है। वो क्या है? दंड संहिता है। और कहीं ना कहीं सारे धर्मों को एक जगह कॉमन आना पड़ेगा, वरना सब अपना 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 करने लगेगा तो भैया हमारा है। अब उसी में कोई कहेगा ना अब जात के हिसाब से भी कानून अलग होगा, ऐसे नहीं ना चलेगा भाई। आपको एक जगह यूनिफॉर्मिटी आना पड़ेगा। और आप खुद ही आए, जब क्रिमिनल का सजा सबको एक जैसा है। अब इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तलाक खत्म नहीं कर रहा है। देखो ये खत्म भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तलाक जो है कि क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी अच्छा रहेंगे नहीं जी सकते। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो होता है कई बार मेंटेलिटी नहीं मैच करेगी, आप अपने जगह पे ठीक, सामने वाला अपने जगह पे, मेंटेलिटी मैच नहीं करेगी। समझे कि नहीं समझे? तो उसमें तो इसमें क्या है कि एक तो संपत्ति पर किसका अधिकार? भाई बहन दोनों का बराबर, दोनों का समान होगा। दूसरा, विवाह के लिए आपको कोर्ट जाना, सॉरी तलाक के लिए, तलाक जब भी जाएंगे तो कहां से होगा? कोर्ट से। इंस्टेंट खत्म कर देंगे? नहीं, इंस्टेंट तलाक नहीं खत्म कर सकते। ये जो अभी ये यूसीसी पूरे राज्य में नहीं आया, उत्तराखंड, असम और गोवा, उत्तराखंड, असम और गोवा। असम अभी लागू नहीं किया, कर रहा है। तो उत्तराखंड, असम और गोवा लागू है, अभी पूरे भारत में लागू नहीं है। अब समझना ध्यान से, तलाक के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट। विवाह के लिए आपको बहु विवाह नहीं अलाउ होगा। विवाह मतलब क्या होगा? एक ही विवाह कर सकते हैं, बहु विवाह नहीं कर सकते। पहले भारत में या दुनिया में बहुत जगह पे पहले बहु विवाह चलते थे। आप भारत के राजाओं को देखेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का राजा मिलेगा, आपको कई विवाह देखने को मिलेगा। भारत का पहला राजा बिंबिसार ही विवाह से ही बहुत शादी करते। चाहे आप राजस्थान के राजाओं को देखेंगे, बहुत सारे राजाओं में, चाहे वो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जो छत्रपति होते थे यहाँ पे, तो या फिर आप कहीं पे भी देखेंगे ना, चाहे वो पहले जमाने में, तो बहु विवाह कॉमन होता था। ठीक है, वक्त के साथ साथ स्पेशली हिंदू धर्म में 1955 के समय में कानून आकर बहु विवाह को रोक दिया गया। तो 55 के समय जो पीढ़ियां थी, उस समय जो आपके दादाजी की एज की पीढ़ी, उन्हें लगता था कि ये कॉमन है। बट धीरे धीरे पीढ़ियां जब उस चीज को नहीं देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं था। तो अभी वहां पे ये हो गया कि वहां रोक दिया गया। बट इस्लाम धर्म में बहु विवाह था। अभी क्या है कि जब यूसीसी आएगा तो इस्लाम धर्म में भी बहु विवाह को रोक दिया जाएगा।
होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल डाटा है कि भारत में बहुविवाह अब ऑटोमेटिक ही कंट्रोल्ड है। एगो यहाँ बिया कोनो से ना संभला रहा है, ड्राम में पैक हो रहा है, तो दूगो कहां से करे यहाँ पर, नहीं समझे। तो यहाँ पर अब ये कई बार ये लगता है ना, एक बार अरब में एक युद्ध हुआ, उस लड़ाई में बहुत सारे लोग शहीद, मतलब लड़े गए, युद्ध में मारे जाने को लोग शहीद के, तो बहुत सारे लोग जब मारे गए तो इस्लाम में वहां पर एक रूल आया था कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे कि उनकी पत्नियां विधवा हो गई थी। अब विधवा पत्नी जब हो गई थी तो वहां एक कानून आया था जिसका अभी मिसयूज होता है, मुसलमान लोग भी इसका मिसयूज करते हैं लोग, और इसी वजह से मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। वहां पर जब समय मोहम्मद साहब थे, युद्ध में इतने शहीद हो गए लोग कि विधवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब वो विधवाओं के बच्चे हैं, वो पालन पोषण कैसे करेगी। अब कहीं नौकरी करने जाए, उस समय उतना रोजगार भी नहीं था, फैक्ट्री कारखाना कहाँ से था यहाँ पे। तो कई बार समाज में वो गलत रास्ते में लोग उन्हें मोड़ देंगे, कोई उसे वैश्यावृत्ति में ना मोड़ दे कि समाज में गंदगी फैलेगी। तब वहां कहा गया कि अगर आप सक्षम हैं तो इन्हें गलत काम में भेजने से बेहतर रहेगा, वैश्यावृत्ति में ना चली जाएं, समाज में गंदगी ना फैले, इससे क्या कर लें, विवाह कर लें। उसको मिसयूज करके कि भैया हमारा अलाउ है कि हम ब्याह कर सकते, तो वहां यो पढ़ो कि विधवा लिखा हुआ है, वहां विधवा लिखा हुआ है। तो वहां का तो ये था कि भाई सोसाइटी का बैलेंस ना बिगड़े। तो किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो किस लिए कहा गया। अगर ये कहा गया है कि मास्क लगाइए तो पूरा पढ़, कोरोना फैला था इसलिए मास्क लगे, अब ये मास्क लगा के घूमो, पीपीई किट पहन के घूमो। आज नहीं ना घूम रहे हो, आज तो पीपीई किट कौन पहन के घूम रहा है, मास्क तो प्रदूषण की वजह से हो रहा है। खैर तो तुम बेवकूफ कर सर, अब ये मास्क पहन के, मतलब बता रहे ना, इतना ऐसा मेंटेलिटी वाला बच्चा एडमिशन ले लेता, हम सोचते हैं कि सबका क्या ही नौकरी हो। वैसे भी सबको बस पढ़ा के एक ठीक ठाक इंसान बनाया जा सकता है, नहीं समझे, कर अब ये मास्क लगा के इसे कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। अब पढ़ने आए ई लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा, तो किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बताइए, यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नहीं है, उसने ये देखा ही नहीं कि सीता माँ का अपहरण हुआ था, तू तो देखेगा कि भैया काहे मार दिया, अरे उस जरा शरीफ आदमी था का, अरे भैया पूरा पढ़ोगे तब ना, इतने करुणा वाले राम जी काहे लिए मारे रहते। और उसको कौरव को देखो, कौरव को कृष्ण भगवान समझाने गए थे कि नहीं, घमंड में मातल था। भाई अगर किसी को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो क्या करेगा। इसमें मुसलमान इसीलिए ज्यादा बदनाम हो गया, और उसको बुझा नहीं रहा है क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया। उसको युद्ध का नाम हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे वो एग्जैक्ट लड़ाई कौन सी थी। उसमें मुसलमान बहुत बुरी तरह हारे थे, बहुत लोग मारे गए थे। और वहीं से एक चीज और आया, इतने लोग मारे गए, उसमें ज्यादातर मारने वाले जो शहीद हुए थे वो कुरान को याद रखे थे। तो पहले कुरान लिखा हुआ नहीं था, याद था सबको, हिफ्ज किए थे, ज्यादातर हिफ्ज हो गए। तब कहा गया कि कुरान लिखिए, नहीं तो पता चला जितना याद किए हुए लोग सब शहीद हो जाएंगे, गायब हो जाएगा। तब जाके क्या किया गया, कलमबंद किया गया, लिखे, तब तो बहुत ज्यादा शहीद। वहां से आया था कि बहु विवाह अलाउ है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप विधवा से कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चीजों में धूमिल होते जाएगा, कोई भी चीज में बाहरी कॉन्टेक्स्ट मिलते जाएगा, लोग मिसयूज करते जाएंगे। और आज के समय में ऐसा मिसयूज हो गया कि भैया शादी है और किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर लिया, वहां विधवा से था, समझा गया। आप लोग मुस्लिम होंगे लोग, इसमें जितने बच्चे, उनको ये चीजें पता भी होंगी, आप कहीं ना कहीं इसको कहानियों में पढ़े होंगे, अब हदीस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और यही मिसयूज की वजह से मुसलमान बदनाम हो गया। अच्छा, किया मिसयूज कौन, मुसलमान, अब बदनाम हुआ इस्लाम। दोनों में डिफरेंस होता है, नहीं समझ आ गया। कौरव गलत थे तो कौरव मतलब कौरव था, वो हिंदू धर्म थोड़े का कर सकते हैं। रावण गलत था तो क्या रावण की वजह से पूरा हिंदू धर्म को बोलिएगा। बहुत बड़ा ज्ञानी था, अहंकार में पगला गया तो हम लोग क्या करें भैया। उससे बड़ा ज्ञानी कौन था, अहंकार इतना हो गया तो क्या करेंगे। तो वो व्यक्ति गलत था, उसकी वजह से आप पूरे शास्त्र को नहीं बोल सकते। कौरव क्या कम पढ़े लिखे थे, शास्त्रों का ज्ञान उनसे बढ़िया था। कृष्ण भगवान नहीं रहते अर्जुन के रथ पे तो कर्ण बताता उनको, नहीं समझ आ गया। हनुमान जी बैठे थे, कृष्ण भगवान बैठे, तब वो मारे तो छल से मारे, तब भी मारे तो कैसे मारे, अर्जुन छल से मारे, तो कर्ण तो सपेट दिया रहता है। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि हमेशा सत्य की जीत होगी। तो यूसीसी में समझो बाबू ध्यान से, यूसीसी में विवाह का भी रूल क्या है, एक है कि अब आपको विवाह कितना करना है, एक करना। अब इसमें विवाद कहां से आएगा, ध्यान से समझ। जैसे ही यूसीसी आएगी तो सबके लिए कानून क्या होगा, बराबर, सबके लिए बराबर। हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति है जो आज भी, हिमाचल प्रदेश की जनजाति, अगर 4 भाई हैं तो उनकी कॉमन पत्नी होगी, एक ही पत्नी होगी, 4 जगह सिंदूर लगाए। अब पता नहीं कहां से, हमें उतना ट्रेडिशन के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन आज भी है। और ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर सब बनते हैं, बट उनकी परंपरा यही है। तो यूसीसी में वो विरोध कर देंगे, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे महाभारत में
कुंती पढ़े थे ना, ये क्या नाम, द्रौपदी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुपति विवाह, तो वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में था कि माँ ने देखा नहीं, बोल दिया यहाँ। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो समान सिविल संहिता जब आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस्लाम धर्म का दंड संहिता तो उन्होंने अपना लिया, लेकिन समान सिविल संहिता में उनका कहना, अच्छा मीडिया भी गलत गलत क्या करती है ना, जानबूझ के मीडिया ऐसा ऐसा बेवकूफों को लाएगी ना, पौकन के बीच में बौकन को बैठाएगी। एक दिन न्यूज में देख रहे थे, चर्चा कर रहा था जी पुलाव कहाँ के बनल है। अरे यार कहीं का बनल है, वो तो आलू हमरे यहाँ का नहीं है, तो आलू नहीं खाते हैं लोग, गाजर अफगानिस्तान का है तो हम लोग नहीं खाते हैं लोग, मक्का अमेरिका का है तो हम लोग नहीं खाते, कहाँ मतलब बनता है बिरयानी, कहाँ का बनल है? अच्छा बिरयानी कर भारत में शाकाहारी है, बिरयानी का मुख्य चीज है मांसाहारी, नहीं समझ आ गया? अजीब अजीब चीज देखते हैं मीडिया क्या कर रही है। याद रखना इस देश को सबसे ज्यादा तबाह करेंगे सब मीडिया, समझ में आ गया? अंजना ओम का सबको पुतिन से बैठा दिया बतियाने के लिए, माथा मन किया ना, हमारा मन किया नहीं, बंदूक गोली लेके बंदूक का, अब माथा में ईटा से ठोक दे अपने, जा ये दिन देखला से तो अच्छा था। पुतिन भी सोचता कहा बैठे रे रहा। तो बताइए समान सिविल संहिता में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ अटकेगा? जनजातीय क्षेत्र में। किसमें? जनजातीय क्षेत्र। मुसलमानों के लिए अटकेगा नहीं, मुसलमान के विरोध करते गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिल्लाते रह जाइए लोग, पास हो जाएगा वहां पे। मेन अटक रहा है क्या? जनजातीय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे वहां आज भी बहुपति विवाह। दूसरा, साउथ इंडिया में अगर आप देखिएगा तो जैसे इस्लाम धर्म में कजन्स मैरिज है, तो हिंदू धर्म में, नॉर्थ इंडिया में कजन्स मैरिज नहीं है, साउथ इंडिया में कजन मैरिज है। वहां चाचा की लड़की मामा की लड़की से शादी हिंदू धर्म में भी हो जाता है, मुस्लिम धर्म में भी हो जाता है। मुस्लिम धर्म में तो कजन मैरिज यूनिवर्सल अलाउ है, भारत में केवल नॉर्थ इंडिया में अलाउ नहीं है, साउथ इंडिया में अलाउ है। नॉर्थ इंडिया में अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, मामा की लड़की से ब्याह कर दिया तो पूरा अरे बाप हो बाप, नरक कर दिया, घर में नाच दिया यार। लेकिन ये साउथ इंडिया में इजीली हो जाता, साउथ इंडिया में इजीली हो जाता है और ज्यादातर होता है। समझ में आ गया नहीं? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इतना आसान गवर्नमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि सबको क्या करना पड़ेगा, अपने मतलब हिसाब से लेके चलना होगा। और मुसलमान लोग को लग रहा है कि इनके वजह से यूसीसी रुकल है। अरे आपके घुसियाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिल्लाते रह जाएंगे लोग यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आगे बढ़ जाए। अच्छा दंड संहिता अभी भी सेम है कि नहीं है? मीडिया ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐसा बचा के रखा है कि इससे धरती पलट जाएगा, मैग्मा निकल जाएगा, पृथ्वी जमीन पे आ जाएगा, नासा फेल हो जाएगा, हम भारत सबसे आगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया। बियाह का नियम और तलाक के नियम बदल देला से कुछ न होने वाला है यहाँ पे। अभी भी होम मिनिस्ट्री का डाटा देखिएगा, सोसाइटी में भी डाटा देखिएगा, आपको तलाक से ज्यादा सोसाइटी में डाटा मिलेगा ऐसी महिलाओं का जिनका बिना तलाक हुआ छोड़ दिया गया। सोसाइटी में इसकी संख्या ज्यादा है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां एक ऐसी महिला आपको ना मिलेगी जिसका हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया बिना तलाक दिए, ये ज्यादा मिलेगी। अभी जो मुख्य समस्या है वो ये है कि तलाक के साथ साथ तो ऐसे नहीं होता है कि भाई तलाक दे दिया तो कम से कम उसको ये लगेगा या तो जीवन अकेले बिताना है या तो कोई और डिवोर्सी है जिससे मेंटेलिटी मैच कर रहा है बिया। लेकिन हई जो है ना बिना कुछ कहले छोड़ ले है, एक बेचारा बुझा ही नहीं रहा है कहा जाना है, तो उसका भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार ये यूसीसी है, ये तो यूसीसी है, वो यूजीसी तो डिफरेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उस पे, सुप्रीम कोर्ट। ये यूसीसी है, यूजीसी आगे शिक्षा पे उसको बताना है, यूनिवर्सिटीज वगैरह, वो इस आर्टिकल में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आर्टिकल आएगा हम बताते चलेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे समान सिविल संहिता समझ में आ रहा है? भारत में समान दंड संहिता लागू होना चाहिए कि नहीं? बेवकूफो लागू है, पहले से होना चाहिए। ये पहले से लागू है और ये लागू होगा। इसमें विवाद इसको लेके है नहीं, इसको लेके नहीं है, विवाह को लेके है नहीं। विवाह आप जिस तरीके से करिए उससे मतलब नहीं है, मंडप में कीजिए, कोर्ट में कीजिए, घरे कीजिए, बारात ले जाके कीजिए, 7 फेरा लीजिए, निकाह कीजिए, कैंडल जला के कैंडल कीजिए, जैसे करना है करिए। क्रिश्चियन में ना वो कैंडल जलाना जरूरी होता है, यहाँ पर जैसे करना है कीजिए, लेकिन एक को कीजिए। कितना कीजिए? एक। अच्छा मीडिया ने, सुनो ध्यान से, मीडिया ने जानबूझ के इतना हल्ला किया जैसे देश पलट जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आर्टिकल 44 समझ में आ रहा है?